आपका नाम? मेरा नाम अलका भटनागर है। अगर बात करें आज कंपनी की लॉन्चिंग, बताना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मैं बताना चाहूँगी कि ये कंपनी यूनिटी इंटरनेशनल फिल्म्स एंड म्यूज़िक की कंपनी है, जिसके प्रोप्राइटर नैनी काज़मी है, मैं डायरेक्टर हूँ। और हमने कंपनी लॉन्च ही संगीत को प्रमोट करने के लिए की है। इसमें नए नए एल्बम्स और जितनी नई नई मूवीज़ हैं हम लोग उनको साइन कर चुके हैं। और आज हम रिलीज़ कर रहे हैं 2 एल्बम और 1 मूवी, कन्फ्यूज़न के गाने। किस तरह की है रूबरू की अगर बात करें आज launching? रोमांटिक सॉन्ग्स हैं मेरे साथ। इसमें राशिद खान साहब ने गाया है। सारे गाने बहुत ही खूबसूरत, बड़े मेलोडियस हैं। मतलब मेलोडी से भरपूर हमारा प्लान है, सब कुछ को मेलोडी को वापस लाया जाए। कितने सिंगर हैं इसमें रूबरू की अगर बात करें? रूबरू में मैंने गाया है और राशिद खान साहब ने। किस तरह का मूड है इसके गाने की? रोमांटिक है, थोड़ा सा विरह का भी है इसमें, दोनों को मिक्स करके। लेकिन पॉप एल्बम नहीं है, दिस इज़ मोर ऑन रोमांटिक साइड। अभी तक कितने आप म्यूजिक कंपनी को दे चुके हैं? मैं तो बहुत दिनों से, जी हाँ, मैं यूनिवर्सल कंपनी से मेरा रिलीज़ हुआ था सबसे पहले एल्बम। उसके बाद मैंने रचना म्यूज़िक, टी सीरीज़ और मेरी अपनी भी म्यूज़िक कंपनी है अब्रॉड में, उससे मैंने बहुत रिलीज़ किए हैं। अनूप जलोटा जी के साथ मैंने काफ़ी एल्बम्स किए हैं। सुरेश वाडीकर जी के साथ भजन एल्बम किया है। और अभी जलोटा जी के साथ एक गज़ल का एल्बम कर रही हूँ मैं। एक लाइन गुनगुनाएंगे, इसमें क्या है? जो आज मैंने गाया है, हाँ हाँ। ओ सनम, 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 तेरे साथ में बीते मेरे सातों जन्म। ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम, ओ सनम। आपका नाम? मैं नैनी काज़मी। अब बात करें आज इवेंट्स की, क्या कहना चाहेंगे? जी, इवेंट्स के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आज हमने शुरुआत की है, लॉन्च किया है यूनिटी इंटरनेशनल फिल्म्स एंड म्यूज़िक, म्यूज़िकली दिल से दिल तक। ये मेरे डैड महमूद आज़म काज़मी इसके फाउंडर मेंबर हैं और इसकी सीईओ मैं हूँ। और हमने इसकी शुरुआत की थी ये सोचकर कि हम कुछ नए आर्टिस्टों को जो दूर हैं और जिनको चांस नहीं मिल पाता है, हम उनको चांस देंगे। और चाहे उसमें सिंगर हों, म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी भी तरह के आर्टिस्ट हों, तो उनको हम आगे लाएंगे ताकि उन्हें एक मौका मिल सके। और इसी मकसद से हमने इस कंपनी की शुरुआत की है। साथ में हमारे कई बड़े सिंगर से हमारा सबसे पहला एल्बम रिलीज़ हो चुका है इंटरनेशनली। उसके सारे सिंगर देश विदेश के सिंगर हैं, जिसमें मोहम्मद अजीज़ साहब, फरीद साबरी साहब हैं। और आज हम जो यहाँ पे प्रॉपरली यूनिटी इंटरनेशनल म्यूज़िक का लॉन्च कर रहे हैं, इसमें हमने अभी अपने महाराष्ट्र की इलेक्शन कमिश्नर मिसेस लीला सत्यनारायण जी से उसका उद्घाटन करवाया है, मुहूर्त करवाया है 2 एल्बमों का, ज़्यादा याद आए तुम और रूबरू। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ज़्यादा याद आए तुम के तुर्किश मोहम्मद आज़म और मैं यानी नैनी काज़मी, और लिरिक भी हम दोनों के हैं। और इसके सिंगर हैं अलका भटनागर और मुख्तलिफ 2-3 और भी सिंगर हैं, रियाज़बी वगैरह। क्या उम्मीद है आपको इस कंपनी से अगर बात करें? म्यूजिक की कंपनी है। देखिए, एक शेर है ना साहिर लुधियानवी साहब का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो ये सोचकर ही हमने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं चल पड़ी थी, मेरे डैड चल पड़े थे, उसके बाद धीरे करके लोग इसमें जुड़ते गए। अलका भटनागर जी इतनी बड़ी देश विदेश की सिंगर हैं, पूरी दुनिया में उनको शो करती हैं, एल्बम कर चुकी हैं, तो उन्हीं ने हमारे साथ जुड़ के, और मिस्टर भटनागर, कर्नल भटनागर, इसके अलावा हमारे साथ जो हम दूसरा फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है ज़्यादा याद आए तुम, इसमें सब बड़े सिंगर ने गाया है, जिसमें हैं अनुराधा पौडवाल जी, अलका याग्निक और सुरेश वाडकर जी। तो हमारे साथ नए सिंगरों के साथ साथ बड़े बड़े सिंगर्स भी हैं और हम बड़े आर्टिस्टों को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मेरा पहला कैरियर देखें तो मैं 15 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने कम से कम 10-15
सीरियल लिख चुकी हूँ मैं, जिसमें सुराग, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कोलगेट, टॉप 10, दिल की कलम से, धारावाहिक जेल वगैरह लिख चुकी हूँ। इसके अलावा मेरे 1000 के करीब मार्केट में सॉन्ग हैं एज ए लिरिक राइटर, जिसमें सबसे हिट हुआ था ज़्यादा रिश्ता एल्बम अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह जी की आवाज़ में। जी हाँ। जब तेरा खत कभी सीने से लगाया मैंने, जब तेरा खत कभी सीने से लगाया मैंने, दिल पे एक दिल को सॉरी जी, मेरा नाम राशिद खान। तो बात करें आज एल्बम की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ नैनी काज़मी जी का, कि जिन्होंने हमें एक ये मौका दिया अपने इस कंपनी में, तो मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं का शुक्रिया अदा करूँगा। और काफ़ी गाने अगर बात करें, आपने अपनी आवाज़ दी इसमें। जी जी, मेरे इसमें जो रूबरू है उसमें मेरे 5 गाने हैं, डुएट मैडम के साथ 2 हैं मेरे, एक ओ सनम और एक है यार मेरा मुझसे खफा है, यार को कैसे मनावा। क्या लाइन है, गुनगुनाएंगे आप? जी सर। ओ सनम 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 ओ सनम, तेरी बाहों में निकलेगा अब मेरा दम, ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। क्या इसका एल्बम भी जल्दी नजर आएगा? जी सर, वीडियो की अगर बात करें, क्या जल्दी नजर आएगा? बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी जो है इसका आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा। और अगला गीत हमने जो है वो यार मेरा मुझसे खफा है, वो भी मैंने अलका जी के साथ गाया है। और नैनी जी हमारी जो राइटर हैं, इस कंपनी की जो ओनर हैं, उन्होंने इस गीतों को लिखा है सारे एल्बम के, तो उसके बोल मैं आपके सामने पेश करूँगा। यार मेरा मुझसे खफा है, यार को कैसे मनावा, यार मेरा मुझसे खफा है, यार को कैसे मनावा, यार मिले तो जिंद मिल जाए, यार बिना मर जावा हो, यार मेरा मुझसे खफा है, यार को कैसे मनावा। तो कुछ ना मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मौका जिंदगी में मिला कि आप लोगों के साथ आर्टिस्ट लोगों के साथ रह सके। बहुत ही इन्हें बोला जाए आनंद आया कि हमारे भारत के इतने कलाकार और इतने अच्छे होनहार संगीतकार, डायरेक्टर, प्रोडक्शन के लोग संगीत कर आज यहाँ पर हैं। लेकिन एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, कर्नल भटनागर और मिस्टर भटनागर को आज एक ज़माना हो गया, हम इनको जानते हैं। जिंदगी में इन्होंने गा के जो 4 चांद लगाए और जो गाना गाया वो आज भी मुझे याद है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत खुशी है आप लोग सब आए हैं
और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फौज के अफसर की वाइफ को आपने ये मौका दिया कि वो भी अपना कुछ हुनर आपके सामने रखे। धन्यवाद। और इस वक्त पे हम सबसे पहले लॉन्च करना चाह रहे हैं अपनी फिल्म म्यूजिक कंफ्यूजन फिल्म का म्यूजिक लॉन्च करने के लिए जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग खड़े होकर इस शो होल्ड सर, होल्ड, एक मिनट सर। म्यूजिक और सारे दर्शकों को and all the team which has been behind this. Big congratulations to all of you and thank you so much for having me over. शुक्रिया। कर्नल भटनागर और अलका भटनागर जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक म्यूजिक कंपनी के लिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आज के दौर में जहां पर कि ऐसा हालात है कि अभी म्यूजिक फिजिकली तो बहुत कम हो गया है और ऐसे में कोई अगर इतना बड़ा कलेजा करे तो उसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। शेर याद आता है कि आंधियां मगरूर दरख्तों को उड़ा ले जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को उड़ा ले जाएंगी, रह जाएंगी डालियां जो प्रेम से झुक जाएंगी। और कंफ्यूजन का म्यूजिक तो इस समय ऐसे समय पर देश में हमारे 16वीं लोकसभा कंफ्यूजन के बाद जो डिसीजन आएगा वो बिल्कुल, क्योंकि जनता जो है बोलती नहीं है, वो अपने वोट से बोलती है। और एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बधाई तो बहुत देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई ऐसे मौके पर, लेकिन इस बार वोट जरूर दीजिएगा, उसका भी आह्वान करता हूँ। कद का अंदाजा वो आसमां है फिर भी सर झुकाए बैठा है। इनको मैं तब से जानता। मेरा ख्याल है कि नया दौर है, नए राइटर्स, नए संगीतकार, नए लेखकों का आना बहुत ज़रूरी है ताकि इंडस्ट्री और गज़ल की दुनिया और बाकी दुनिया भी आगे बढ़ सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चार मिसरे अर्ज कर रहा हूँ। गुंचे तेरे अंजाम पे दिल हिलता है, मेरा नहीं है, किसी बड़े शायर का। गुंचे तेरे अंजाम पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। सो एक तबस्सुम भी अगर मिल गया नैनी जी आपको, हम सबको, तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जो ये कार्य किया गया है म्यूजिकली दिल से दिल तक, क्योंकि आजकल का म्यूजिक कई लोग दिल से बना तो लेते हैं लेकिन दिल तक पहुंच नहीं पाता है, उस दिशा में बड़ा अच्छा प्रयास किया है। और नैनी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत किनारे बैठी है छिप के, लेकिन अब वो समय आ गया है कि सबके सामने फ्रंट पे आने वाली है बहुत जल्दी वो। और जैसा कि आज का माहौल है, अभी सर ने भी कहा कि मैं आज इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देश में चुनाव है, तो इन्होंने भी सोचा जब सब बोल ही रहे तो मैं क्यों चुप रहूं, सबको बोलना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए पूरे देश में आजकल चुनावी शोले भड़क चुके हैं, बड़े बड़े सुरमा चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर एक आदमी ठाकुर बनने की कोशिश में लगा है, जिसको देखो वही ठाकुर। सबसे बड़े ठाकुर हमारे मोदी साहब, और देश को, बहनों, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। सबसे बड़ा गब्बर भ्रष्टाचार है तो ठाकुर मैं हुआ। वही केजरीवाल का कहना था कि मोदी तो गब्बरों का गब्बर है, इससे निजात मैं दिलाऊंगा, इससे ठाकुर मैं हुआ। राजनाथ सिंह कह रहे हैं भाई मेरे नाम के आगे सिंह लगा, मैं तो पैदाइशी ठाकुर हूँ। वही आडवाणी जी ने कहा कि भाई देखो ठाकुर तो मैं बनना चाहता था, लोगों ने बहुत कोशिश की मैं ठाकुर न बन पाऊं, लेकिन हालात ने फिर भी मुझे ठाकुर बनाई दी है।
नहीं, हर जगह वही चल रहा है। किसी को थप्पड़ पड़े, किसी को घूसे पड़े, उसमें हमेशा अपोजिशन का हाथ होता है। माइक बंद हो जाए, हेलीकॉप्टर लेट हो जाए, तो हर जगह अपोजिशन का ही हाथ होता है। तो चलिए, नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव का टाइम अपोजिशन वाले कहीं भी आ जाते हैं। तो आडवाणी जी ने कहा कि भाई ठाकुर तो मैं ही था, लेकिन बनने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं ठाकुर बन गया। मैं बोला कैसे बन गए? बोले मेरे कंधे से बीजेपी का कंबल हटा के देखो, अंदर से दोनों हाथ कटे। लेकिन जो भी हो, देश की जो ताजा परिस्थिति है उसको मैं अपनी एक गिनती के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश करना चाहूंगा। 1 से लेकर के 10 तक आपने हिंदी में सुनी होगी, 1 2 3, इंग्लिश में 1 2 3, लेकिन राजनीतिक गिनती 1 से लेकर 10 तक। 1 नंबर की पार्टी, 2 नंबर के लोग तिरंगे के नीचे बैठकर 4 लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना बनाते हैं। 1 नंबर की पार्टी, 2 नंबर के लोग तिरंगे के नीचे बैठकर 4 लोगों के सामने पंचवर्षीय योजना बनाते हैं और 6 हिस्सों को 7 लोगों में बांटने का प्रयास करते हैं। 8वां उठ के खड़ा हो जाता है और नवा समर्थन खींच लेता है और 10 जनपद में सन्नाटा छा जाता है। तो आज जैसा कि कहा गया, जो आज देश को जरूरत है, 5 साल तक हम लोग बहुत बातें करते हैं। 5 साल में एक अवसर ऐसा आता है कि जब सत्ता हमारे हाथ में होती है, जो कि चुनाव का मौका है, तो अपने मतों का, जितने भी सारे लोग हैं, अपने अपने मत का, उसके अधिकार का अच्छे से उपयोग करें, ताकि हमारा आने वाला समय और अच्छा हो। हम खुल करके और अच्छे गीत, संगीत, म्यूजिक, फिल्में दे सकें। और आज यहाँ पर ये जो फिल्म का म्यूजिक रिलीज हुआ है, कंफ्यूजन, सबसे खास बात यह है कि यही एक फिल्म मुझे लग रही है जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कंफ्यूजन। इसका मतलब इनके पास कोई कंफ्यूजन नहीं। अदरवाइज बाकी की फिल्में देखें, फिल्में देखने के बाद लगता है कि किसने बनाई हो, किसी एंटी ने पुलिस बुलाई हो, लेकिन सब कुछ चल रहा है। इस बीच में अगर अच्छा संगीत आता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और फिल्मों के टाइटल से जो अगर आजकल आ रहे हैं, मैं उनसे जरूर कंफ्यूज है, इसलिए बड़ी खुशी की बात है इन्होंने टाइटल रखा कंफ्यूजन, क्योंकि टाइटल्स आजकल हिंदी और इंग्लिश मिक्स आ रहे हैं। अगर आपने देखा, आधा नाम हिंदी में होता है, आधा इंग्लिश में होता है। यू नो, लाइक दाग द फायर, शक्ति द पावर, धुंध द फॉग। आधा मतलब हिंदी में, आधा इंग्लिश में। जिनको हिंदी समझ में आती हिंदी समझे, जिनको इंग्लिश समझ में आती इंग्लिश समझे। तो ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, कुछ सालों से। ये ट्रेंड पहले नहीं था। अब आप सोचिए, अगर ये ट्रेंड पहले भी होता तो पुरानी फिल्में कैसे होती? कालिया द ब्लैक मैन, दीवार द बाउंड्री, देवदास द बेवड़ा, कुंवाराबाद द बैचलर टेडी, रोटी द ब्रेड, आनंद द एंजॉय, तीसरी मंजिल द 3rd फ्लोर, रोटी द ब्रेड, मेरा नाम जोकर, व्हाट अबाउट यू? हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये मतलब इस तरह। अच्छा सोचिए, कमाल की बात है, जो लोग सुबह सुबह आपस में मिलेंगे, कैसे बात हो भाई, कैसे हो भाई, बस अच्छा था, फाइन है यार। और धंधा में बिजनेस कैसे चल रहा है? बोले मत पूछो, ठंडा था, कूल चल रहा है, दुकानदार 100 का किराया था, रेंट तक नहीं निकलता। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी पूछेगा, हाँ जी बताइए आपको क्या प्रॉब्लम था, तकलीफ है? डॉक्टर साहब मुझे बुखार था, फीवर आ रहा है, सर दर्द, हेडेक भी हो रहा है। डॉक्टर को कहे ओके नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें दवाई से मेडिसिन देता हूँ, 2 गोलियां सुबह तो मॉर्निंग को दूध का मिल्क के साथ में, 2 गोलियां शाम देवनी को वाटर का पानी के साथ खा लेना, सोमवार से मंडे तक ठीक था, मिल जाओगे, फटाफट 100 करा लेना। तो चलिए, मैं मुंडे साहब का भी बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र में 2 ही मुंडे हैं, है ना? मीडिया में की, दूसरा मीडिया से क्या बोल चुका, और ये वाकई में मुंडे हैं। तो मुंडे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मुंडे साहब की सबसे खास बात ये है कि हम लोग काफी सालों से हमेशा मिलते रहते हैं, अलग अलग जगहों में। दिल के बहुत स्वच्छ, साफ, अच्छे इंसान हैं, ये सबसे खास बात है। क्या बात है। और ये अगर यहाँ से जुड़े हुए हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि इस कार्यक्रम की पार्टी की ये कार्यक्रम कितना नेक बढ़िया है। 1 मिनट जरा, इनको निकल जाने। बात करें आज लॉन्चिंग पे, क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा अलका जी को, अलका भटनागर जी को और उनकी सारी टीम को, नैनी जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और दे हैव कम आउट विद अ फैबुलस एल्बम एंड दे हैव आल्सो लॉन्च्ड अ फिल्म कॉल्ड द गोल्डन ब्लैक कैट, वाज इट कॉल्ड, और Confusion. So for both these albums and especially to all the media, all of you for coming in such huge numbers and making it a fabulous event. Thank you very much. राजू जी, बात करें आज पार्टी के बारे में, लॉन्चिंग है, क्या कहना चाहेंगे आप एज ए गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं? वो तो यहाँ पर आने के बाद में मालूम पड़ा कि वाकई में इतना प्यारा कार्यक्रम है और आज म्यूज़िक लॉन्च था और म्यूज़िक से रिलेटेड सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। मैं तो कॉमेडियन हूँ और लेकिन फिर भी जब कोई अच्छे कार्यक्रम होते हैं, जिस तरीके से इन्होंने म्यूज़िक बनाया है और सारे लोगों ने मिल करके एक अच्छा काम किया है, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा। इलेक्शन आ रहे हैं, अगर आपके मुँह से कोई नुकरा ना सुने तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन में क्या सुना गया है? राखी सावंत भी खड़ी है। हाँ, ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि राखी सावंत भी खड़ी हैं, पहली बार ऐसा सुना मैंने, और नगमा भी खड़ी हैं और इन लोगों को हाँ, वो तो हमेशा से कमाल कुछ ना कुछ करते रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इनकी नहीं है। विनोद खन्ना से लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा, नगमा, मनोज तिवारी, रवि किशन और गुल पनाग, राखी सावंत, ये किसी फिल्म के स्टार कास्ट नहीं है। इस बार इलेक्शन में जो लोग खड़े हुए हैं उनके सबका नाम है और बप्पीदा भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो सबकी ख्वाहिश होती है कुछ ना कुछ, अचानक 5 साल बाद कई कलाकारों के अंदर देशभक्ति की भावना अचानक से जाग उठती है, तो इन कलाकारों के अंदर भी जागी है। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाकी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बप्पीदा के बारे में इतना कह सकता हूँ कि बप्पीदा अगर इलेक्शन जीत गए तो आने वाले 5 सालों में भी बप्पीदा सोना ही पसंद करेंगे। राखी की अगर कंपेनिंग के लिए आपसे बात आप करना चाहेंगे, राखी सावंत की कंपेनिंग के लिए? बिल्कुल मैं कैंपेनिंग करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि राखी सावंत की ऐसी कैंपेनिंग करूँ, मैं सिर्फ एक दिन 1 घंटे के लिए कैंपेन करने के लिए बुला ले, उसका काम पूरा मैं तमाम कर दूँगा मैं, है ना उसको। हाँ, म्यूज़िक की बात हालांकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, सबसे पहले म्यूज़िक की बात की, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि दिल से दिल तक, बहुत सारे लोग दिल से म्यूज़िक पे काम करते हैं, लेकिन वो लोगों के दिल तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है। लेकिन इन्होंने वाकई में दिल से काम किया और लोगों के दिल तक ये संगीत पहुंचेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और नैनी जी को बहुत बहुत